नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मिसरीगंज में वाक़ दरगाह हजरत राजू कत्ताल के गुंबद की तजरीनों के लिए हुकूमत की जानिब से 50 लाख रुपए की मंजूरी हुई। दरगाह के मुत्तवली हजरत सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी ने इस सिलसिले में सदर मजलिस और MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस कदीम दरगाह को, जो शहर के आसार में से एक है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रकम ग्रांटी नेट के तहत जारी करने के अहकाम जारी किए। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खां और कारपोरेटर हुसैनी पाशा ने आज दरगाह पहुंचकर चादर गुल भी पेश की। ख्वाजा दखन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह के पुत्र लफ्ताब हज़रत सैयद शाह राजू मोहम्मद मोहम्मद सनी रहमतुल्लाह अलैह उम्मत मुबारक की मरम्मत के लिए 2003 में तकरीबन नुमाइंदगी पर तकरीबन अंदरूनी काम 40 लाख का मुकम्मल हुआ और 2015 में उन्होंने मेरे वालिद मौलाना सैयद शाह राजू हुसैन निसानी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह सज्जाद नशीन नवम के दौर में लेटर दिया था और उसके बाद वालिद साहब के विसाल के बाद फिर 20 सितंबर 2016 को इस नाचीज़ को नक़ीब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लेटर डायरेक्ट CM साहब को दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना CM साहब ने 50 लाख रुपए सैंक्शन किए। ये मैं आपको लेटर की कॉपी बता रहा हूँ, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 20 सितंबर 2016 को CM साहब को लिखी। और उसके बाद ये जियो है जो इजरा हुआ, जियो नंबर 184, इसमें 50 लाख रुपए रिलीज़ किए गए हैं। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं, हज़रत शाह राजू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में सबसे ऊंची बारगाह है और इसके बारे में सब लोग वाकिफ़ हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर ये सैंक्शन हुए और आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमारे एरिया के MLA साहब नवाब मौजम खां आए हैं। उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया, इसका तमाम चीज़ों का उन्होंने दरियाफ़्त किया और तमाम चीज़ों को हिदायत दी। मैं बहुत मशकूर हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, सदर कुल हिंद मजलिस उलमाए मुस्लिमीन का और नवाब मौजम खां साहब का और हुसैनी पाशा कॉर्पोरेटर साहब का, तमाम लोगों का। 2003 में हज़रत शाह राजू कत्ताल साहब की दरगाह के अंदर जो इंटीरियर अंदर का डोम है उसकी तामीर की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से बन चुका था। उसके बाद हज़रत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास 2015 में आए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि ये एशिया की सबसे बड़ी दरगाह है और सबसे बड़ा गुंबद है इसका, आज इसको डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो रहा है, इसको तामीर करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक जियो निकाला गया है जिससे 50 लाख रुपए सैंक्शन किया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वो वक्त आ चुका है कि इस दरगाह का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत एक अच्छी तरीके से डोम की रिपेयरिंग का काम चालू हो चुका है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई चीज़ नहीं देखती है, या वो बल्दिया का होने दीजिए या इलेक्ट्रिकल होने दीजिए या वाटर वर्क डिपार्टमेंट होने दीजिए या जो भी सहूलतों के काम होने दीजिए, आवाम को जो तकलीफ़ है उस सारे कामों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा कराती है। उसी तरीके से इस दरगाह जो मशहूर दरगाह है जिसका डोम एशिया के अंदर मशहूर है, इसका डिलैपिडेटेड कंडीशन हो चुका था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2003 में अंदर का हिस्सा बनाई थी, फिर अब बाहर के हिस्से में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 50 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और ये जियो भी इशू हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ये काम चालू हो चुका है और मैं इस काम को देखने के लिए आज इंस्पेक्शन करने के लिए किस तरीके से काम हो रहा है, ये अच्छा काम हो रहा है, ये देखने के लिए आया हूँ। मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एक बहुत बड़ी दरगाह है, जो बहुत बड़ा गुंबद है इसका, जो एशिया के अंदर नंबर 1 गुंबद है, इसकी तामीर का काम चालू हो चुका है। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ
बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।